हेलो माय व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको आपके सपने को अचीव करने से क्या रोक रहा है। ठीक है, मतलब आपके और आपके सपने के बीच क्या रुकावटें हैं। ठीक है, बेसिकली हम आज रुकावटें देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस कारण से आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं पर कुछ रह जाता है जहाँ पे हमारा ध्यान नहीं जाता है ना। तो वो क्या चीज़ है जो रह जा रही है और आपका ध्यान नहीं जा रहा है उसके ऊपर। ठीक है, और उस कारण से आप पहुंच नहीं पा रहे हैं अपने लक्ष्य तक या अपने सपने को पूरा कर नहीं पा रहे हैं, है ना। तो वही आज हम चेक कर रहे हैं कि आपके सपने को पूरा करने में क्या रुकावटें आ रही हैं जिन्हें आपको ओवरकम करना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सकें। ठीक है, तो चलिए कार्ड से पूछते हैं। व्यूअर्स, जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा हर चीज़ हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, पर जितनी करे उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और जितना ना करे उसको लेट गो कर दीजिएगा। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ रेजोनेट कर रहा हो बताना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और हाँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि पर्सनली बात करना चाहते हैं या अपनी जानकारी दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में रीडिंग के पर्पज़ के लिए। तो यूट्यूब पे पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, थोड़े टाइम बाद मैं करूँगी या शुरू करूँगी दोबारा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर जब भी करूँगी मैं अपना जो भी है कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, बट व्यूअर्स, पर्सनल रीडिंग जो है पेड होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं चार्जेस वगैरह जो भी होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी नंबर या जो भी मेल आईडी दिया जाए डिस्क्रिप्शन में। फ़िलहाल मैं अभी कर नहीं रही हूँ। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ लोग बोलते हैं कि आप एक चीज़ को बार बार बोलती हैं, तो एक्चुअली क्या है कि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो आप मेरे सामने बैठे नहीं हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो बात स्पष्ट आप तक पहुँचे। ठीक है, तो कई बार उस चक्कर में एक दो शब्द जो है रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई डायलॉग डिलीवरी के लिए बैठा हुआ तो है नहीं, है ना। तो तरीका है मेरा, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, हर किसी का अपना एक तरीका होता है, हर कोई अपने आप में यूनिक होता है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए और हाँ ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप रीडिंग देखना चाहें तो ठीक है, नहीं देखना चाहें तो ठीक है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको अपने सपने को पाने के लिए क्या रुकावटें हैं। ठीक है, चलिए कार्ड से पूछते हैं। क्या बात है, आज कार्ड्स तो कुछ ज़्यादा ही थ्रो हो रहे हैं। एक मिनट व्यूअर्स, पहला कार्ड हम ले रहे हैं जो कि पेशेंस का आया है। ठीक है, दो पाइल्स होंगी। ठीक है, तो पाइल 1 जो है वो है पेशेंस का, और पाइल 2 निकालते हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमें, एक कार्ड चाहिए है।
व्यूअर्स, आप जब भी रीडिंग देखें तो अपनी माइंड को शांत करके देखें, ठीक है। गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में रीडिंग्स ना देखा करें, ठीक है, क्योंकि फिर रीडिंग जो है वो भी वैसे मैसेजेस रिफ्लेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो पॉजिटिव रह के ही रीडिंग्स देखा करिए, ठीक है। दूसरा कार्ड आया है प्लेफुलनेस का, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे भी 2 पाइल्स ले रही हूँ, ठीक है। पहला पाइल है पेशेंस का, दूसरा पाइल है प्लेफुलनेस का, ठीक है। दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2, ठीक है। पाइल 1 इज पेशेंस, पाइल 2 इज प्लेफुलनेस, ठीक है। मैं सामने से दोबारा दिखा रही हूँ। दिस इज पाइल 1, दैट इज द पेशेंस, एंड दूसरा पाइल है पाइल 2, दैट इज प्लेफुलनेस, ठीक है। आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपको ज़्यादा कॉल कर रही है उसे सिलेक्ट करके आप उस पर्टिकुलर पाइल की रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले पाइल से स्टार्ट कर रहे हैं कि जिन्होंने भी पेशेंस चुना है, उनके सपनों को अचीव करने में क्या रुकावटें आ रही हैं, ठीक है। क्या रुकावट है जिनके कारण मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स जो हैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कार्ड से पूछते हैं। पहला कार्ड है राइपनेस, दूसरा कार्ड है हार्मनी, ठीक है। राइट अवे टेक से देख रहे हैं। दो कार्ड आना चाह रहा है, द फूल एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अच्छा, 2 कार्ड गिरे हैं यहाँ पे। 2 कार्ड आया है द मैजिशियन एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। और कुछ बताना चाहते हैं? ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, फ्लावरिंग,
9 ऑफ सॉर्ट्स, 8 एंड 9 ऑफ सॉर्ट्स, 8 ऑफ सॉर्ट्स एंड 9 ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। ओके, ये कार्ड दिख रहा है रिकवरी का, ये मैं ले रही हूँ। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, जो कि है पेशेंस का कार्ड, तो उनको, मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए किन हर्डल्स को ओवरकम करना है, या फिर क्या रुकावटें आ रही हैं उनके रास्ते में उनके ड्रीम्स को अचीव करने में। तो पहली रुकावट मेरे को क्या दिख रही है? पहली रुकावट यही दिख रही है कि आप थक चुके हैं। आप थक चुके हैं वेट कर कर के, ठीक है। अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आपने जो है बहुत पेशेंस रखा है, बहुत तपस्या करी है, ठीक है। और आप इस चीज़ से जो है ना हताश नहीं, मतलब हाँ, एक जगह आप हताश भी हो चुके हैं, पर उससे पहले आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, है ना। आप कहीं ना कहीं गिव अप करना चाह रहे हैं उन चीज़ों पे, अपने ड्रीम्स पे, है ना। और आप जो है ना, आपको अब ऐसा लगने लगा है कि आपके अंदर जो है ना कोई एनर्जी नहीं बची है, ठीक है। कोई एनर्जी नहीं बची है, आप जो है एकदम कमज़ोर सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि आप गिव अप कर दें आप, ठीक है। क्योंकि जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। दिन रात आपके माइंड में यही चीज़ें चलती रहती हैं कि कैसे करूँ, कैसे होगा, कब होगा, कब तक होगा, कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूँ। कुछ परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपको समझ नहीं आता कि मैं कैसे बाहर निकलूँ। आपको ना कोई रास्ता नहीं दिख रहा है उस परिस्थिति से बाहर आने का। ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ना हाथ पैर बांध दिए हैं। आपको ना कुछ समझ में आ रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ना आप अपने हाथ पैर मार सकते हैं सिचुएशन से बाहर आने के लिए। तो आप ऐसी सिचुएशन में है ना जहाँ पे आप बंध गए हैं। आपको ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना आपके हाथ खुले हुए हैं कि आप किसी तरह कोशिश करके बाहर आ जाएं। आप एकदम ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप एक घुटन महसूस कर रहे हैं, एक अपने आप में एक बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। लाख कोशिश, लाख सोचने के बावजूद या लाख चाहने के बावजूद आप इस कंडीशन से जो है ना बाहर नहीं आ पा रहे। आपका इंतज़ार ख़त्म नहीं हो पा रहा है। जो भी आपका ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए जो इंतज़ार आपका चल रहा है, और हो सकता है ये इंतज़ार कुछ नहीं, काफ़ी टाइम से चल रहा हो। अपने ड्रीम को पाने का ये जो इंतज़ार है आपका काफ़ी टाइम से चल रहा है, ठीक है। और आपने इंतज़ार किया भी है बहुत, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत में आप इस सिचुएशन में आ गए हैं। आपने काफ़ी इंतज़ार किया भी है। आपने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठे बैठे, आपने अपने ड्रीम के लिए आपने अपना सब कुछ दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें वर्कआउट करें, है ना। और फिर भी आप पेशेंटली इंतज़ार कर रहे हैं, बट आपका ढाढ़स कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, आपकी हिम्मत कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। और अभी एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे आप बिल्कुल बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। रातों में आप जाग रहे हैं, सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है आपको, ठीक है। तो ये मुझे दिक्कत दिख रही है कि समय काफ़ी लग रहा है, आपके सपने को सच होने में जो है समय काफ़ी लग रहा है। और समय क्योंकि ज़्यादा लग रहा है तो आप जो है कहीं ना कहीं गिव अप कर रहे हैं, है ना। ओके, तो आपके लिए व्यूअर्स जो है गाइडेंस क्या आ रहा है। और देखिए, इस सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि लोग जो है ना आपको और अपनी बातों से हताश कर देते होंगे, है ना। या आपको ये महसूस कराते होंगे कि तुम्हारा सपना तो पूरा होगा ही नहीं, है। आपको ऐसा ऐसा महसूस करा देते होंगे कि तुम जो है हार हार गए हो, या तुम जो है कुछ नहीं कर पाए हो, या तुम कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। ऐसा भी पीपल या लोग, आपके घर वाले या जो भी हैं, वो आपको महसूस करा देते हैं। और पीपल पता नहीं, आज पीपल बहुत ज़्यादा निकल रहा है। हो सकता है लोग जो है ना आपको आपको ना हताश करके, या आपको ना डाउट में डाल के ना बड़े खुश होते होंगे अंदर से। और आप ना, आपके आसपास जो लोग हैं ना
उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो थोड़े ना अंदर के चालू हों, थोड़े चालबाज हों, जो आपको हमेशा चाहते हैं कि आप डीमोटिवेटेड रहें हैं। और वो बहुत कोशिश करते होंगे, माइंड गेम्स खेलते होंगे, अपनी बातों से कोशिश करते होंगे कि आपका ढाढ़स तोड़ दें, आपकी हिम्मत तोड़ दें, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। पर आप जो है गिव अप मत कीजिएगा। आपका जो आउटकम होगा ना वो आपको मिलेगा, ठीक है। आपका जो पेशेंस है वो रंग लाएगा, ठीक है। आपका आउटकम पॉजिटिव निकलेगा और निकलेगा ज़रूर, ठीक है। आप अपने ड्रीम को ज़रूर अचीव कर पाएंगे, ठीक है। आपका पेशेंस वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि आपको जो अभी करना है वो है कि अपने मन को शांत कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ी एफर्ट और डालनी हो, है ना, और वो आप तभी डाल सकेंगे जब आप अपने मन को शांत कर पाएंगे, अपने चित्त को शांत कर पाएंगे, ठीक है। अपने मन, अपने चित्त, अपनी आत्मा को शांत कर पाएंगे, तभी जो एफ़र्ट्स, बाकी एफ़र्ट्स डालने हैं वो आप एक एनर्जाइज्ड वे में डाल पाएंगे, ठीक है। एक एनर्जाइज्ड वे में आप फिर आगे एफ़र्ट्स डाल पाएंगे। अगर लोगों की बातों से आप निराश हो जाएंगे, है ना, अगर कोई आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, आप गिव अप कर देंगे और हारा हुआ महसूस करेंगे, तो आप जीती हुई जंग भी हार जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मत होने दीजिए अपने आप के साथ। ईश्वर आपको बोल रहा है कि रिकवर कीजिए खुद को, ईश्वर से मदद मांगिए, ईश्वर की शरण में जाइए, उन पे भरोसा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। अगर कोई आपके गुरु हैं तो उनका आशीर्वाद लीजिए, ठीक है। और अपने मन, चित्त, आत्मा को शांत कीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे ना, तो जो कमी रह रही है या आगे का जो स्टेप लेना है ना, ईश्वर आपके माइंड में अपने आप डाल देगा, ठीक है। आपका आपके क्राउन चक्रा के थ्रू आपको वो मैसेज मिल जाएगा जिससे आप अपने ड्रीम को हासिल कर पाएंगे, ठीक है। कमी रह रही है कि एक कनेक्शन जो है ना, जो एक आइडिया, जो चीज़ बना देगा, वो आपके मन में अभी आ नहीं पा रहा है, या फिर वो स्टेप आपको समझ नहीं आ पा रहा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। आप थक चुके हैं अपनी सिचुएशन से और लोग जो आपको इस सिचुएशन में डीमोटिवेट करें, इन सब चीज़ों से आप थक चुके हैं, ठीक है। और आप एक बंद बॉक्स के बाहर सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ईश्वर आपको कह रहा है कि सबसे पहले सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए, मतलब ईश्वर पे छोड़ दीजिए इन द सेंस कि जो चिंता है आपका, है ना, उसको ईश्वर पे छोड़ दीजिए। चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, ठीक है। ईश्वर प्रार्थना कीजिए ईश्वर से, या कोई गुरु है उनका आशीर्वाद लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। बेसिकली आपको अपने आप के साथ एक पीस बनाना है, एक हार्मनी बनानी है, ठीक है। अपने सिर्फ दिमाग को नहीं, अपने मन को शांत करना है। और जैसे ही आप ये करेंगे तो वो कदम जिससे आपका सपना पूरा हो जाएगा, ईश्वर आपके थ्रू वो, मतलब आपके क्राउन चक्रा के थ्रू वो मैसेज आपको देगा कि आपको क्या करना चाहिए, और आप बड़ी आसानी से अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर ये चीज़ आप फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव होगा, आप अपने सपने को पूरा ज़रूर करेंगे, ठीक है। बस ज़रूरत है आपको अपने आप को रिकवर करने की, हार्मनी में आने की, ठीक है। तो ये है पाइल 1 के लिए मैसेजेस। अगर आपसे रेजोनेट किया हो तो ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ, ठीक है। जिन्होंने भी ये चुना है प्लेफुलनेस का कार्ड, ये हमारा पाइल 2, जिन्होंने भी प्लेफुलनेस का कार्ड चुना है, इनके इनके बारे में देखते हैं कि आपको अपने सपने तक पहुंचने से क्या चीज़ रोक रही है, ठीक है। क्या रुकावटें आ रही हैं आपके और आपके सपने के बीच, ठीक है। प्लेफुलनेस, दिस इज़ पाइल 2, ओके। तो चलिए पूछते हैं कार्ड से।
पहला कार्ड आया है प्रोजेक्शंस का। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमें, एक कार्ड दीजिए। दूसरा कार्ड आया है हमारे पास सप्रेशन का। राइडर वेट डेक से भी देखेंगे। व्यूअर्स, आप अपना ध्यान रीडिंग के समय इस तरफ ही रखिए ताकि एनर्जी आपसे कनेक्ट होकर आपके लिए गाइडेंस निकाल पाए। ठीक है, सही सही गाइडेंस निकाल पाए। ओके, 8 of Pentacles, Strength, Judgment, ओके। ठीक है, ये कार्ड्स भी निकले हैं। और ऑर्डिनरीनेस, कॉम्प्रोमाइज, पार्टिसिपेशन, द बर्डन। ठीक है, ओके। एंजल आंसर्स से भी देखेंगे, एंजल आंसर्स डेक से भी कि क्या मैसेज आता है। ओके, वेट, नॉट द राइट टाइम। ठीक है, जो मैसेजेस आए हैं आपके लिए वो हैं वेट, नॉट द राइट टाइम।
चीज़ और व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके ओके, ठीक है। तो जो मेरे पायल 2 के व्यूअर्स हैं, तो आपको आपके सपने को अचीव करने से क्या चीज़ रोक रही है या क्या रुकावटें आ रही हैं आपको आपके सपने तक पहुंचने से, है ना? तो सबसे बड़ी रुकावट है ना आपका इमेच्योर बिहेवियर। आपका सबसे बड़ा जो रुकावट है वो है कि आपकी मैच्योरिटी। आप जो है बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं अपने सपनों को लेके, ठीक है? आप जो है आप एक आप या तो आप जो है अपने सपने को लेके आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है, ठीक है? किसी तरह बस आप उस चीज़ को करे जा रहे हैं, ठीक है? और क्योंकि आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, जो अप्रोच है वो मैच्योर नहीं है, ठीक है? इस कारण से जो है आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, ठीक है? सफलता इंसान को कब मिलती है? जब वो डेडिकेटेड वे में उस चीज़ में एफ़र्ट डाले, ठीक है? डेडिकेटेड वे में लगातार उस चीज़ में एफ़र्ट डाले, ठीक है? हो सकता है आप बहुत कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में, ठीक है? लेकिन क्या है, चाहते हैं। एक सीरियस अप्रोच जो है अपने ड्रीम को सच में जीने का, वो आपको आपके केस में नहीं दिख रहा है। ये स्प्रेड मुझे यही बोल रहा है कि आपके केस में एक सीरियस अप्रोच नहीं दिख रहा है, जिसके कारण से जो आपका सपना है वो सपना ही है, वो रियलिटी में चेंज होता हुआ आपको नहीं दिख रहा, ठीक है? देखिए, अगर किसी भी सपने को हमें पूरा करना है तो हमें अपनी ऊर्जा उसमें लगानी पड़ेगी ताकि उसमें जान आ सके, ठीक है? तो वो चीज़ की कमी कर रहे हैं आप, एक मेहनत की कमी है आपके अंदर, ठीक है? मेहनत की कमी है जिसकी वजह से जो है आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। आप अपनी मेहनत से भाग रहे हैं, ठीक है? आप जो है सिचुएशन से भाग रहे हैं, ठीक है? आप अपने डेडिकेशन से भाग रहे हैं। आप अपने मेहनत को ना एक बोझ समझ के चल रहे हैं, ठीक है? एक बोझ समझ के आप अगर उस चीज़ को हल्के में लेंगे ना, तो ऑब्वियसली आप आप उस चीज़ को नहीं हासिल कर पाएंगे, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ आपकी ड्रीम है, आप जिसको सच में जीना चाहते हैं, उसके लिए आपको खून पसीना एक करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? दिन रात भी नहीं तो एक कंसिस्टेंसी होती है ना कि हम दिन भर में 1 घंटा या 2 घंटा ही उस काम को करेंगे या आधा घंटा ही करेंगे, पर एक कंसिस्टेंट वे में उस चीज़ को हम करेंगे, ठीक है? आप 1 दिन मेहनत करते होंगे, फिर 10 दिन छोड़ देते होंगे, ठीक है? और फिर आप ये सोचें कि मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा है, तो यही मैसेज आ रहा है कि आपकी इमेच्योरिटी जो है, आप इस चीज़ को बर्डन की तरह समझ रहे हैं और उसमें मेहनत कर नहीं रहे हैं, इस कारण से ये सपना आपका पूरा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? आपको करने की क्या आवश्यकता है? तो आपको करने की आवश्यकता है कि आप अपनी जो इमेच्योरिटी है ना, उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, उसको पीछे छोड़िए। ये जो अपने सपने को बहुत हल्के में ले रहे हैं ना, उसको ख़त्म कीजिए, ठीक है? जब तक हल्के में लेंगे, सपना भी आपको हल्के में ही लेगा, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हम जितनी इंपॉर्टेंस देंगे उतना ही हमको मिलेगा, ठीक है? तो आप अपने सपने को हल्के में लेंगे तो सपना भी आपको हल्के में लेगा, ठीक है? और फिर वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो आपको अपने इस मतलब जो इमेच्योरिटी है या फिर जो सीरियसनेस नहीं है आपके अंदर, उस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ईश्वर मुझे डायरेक्ट यही संदेश दे रहा है कि अभी जो है आपको एफर्ट्स डालने की आवश्यकता है। आपको आपका सपना आपका एफर्ट मांग रहा है, ठीक है? और समय के साथ अगर आप एफर्ट करेंगे, अपना
तन मन धन आत्मा एक कर देंगे उस सपने को पूरा करने के लिए, तभी वो सपना पूरा होगा, ठीक है। नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा। और अभी जैसी आपकी मेहनत है, जैसा आपका अप्रोच है, जैसी आपकी ऊर्जा है, उसमें तो बिल्कुल भी ये सही समय नहीं है, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं मिल सकता, आपको वेट करना ही पड़ेगा। और वेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी आप ये समय किसी तरह काट दे। वेट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है। वेट का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे, लगातार उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, और ये जो चीज़ों को टाल रहे हैं, अपनी मेहनत से बच रहे हैं, अपने मेहनत को बोझ समझ रहे हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करेंगे। और जिस भी क्षेत्र में आपका सपना है, उस क्षेत्र में आप काम करेंगे आगे बढ़कर, है ना, तभी ये सपना समय के साथ पूरा हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो बहुत भारी कमी है वो है आपके मेहनत की, वो है आपके मैच्योरिटी की, वो है एक प्रॉपर प्लानिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे शनि की एनर्जी आ रही है, जो मुझे यही दिखा रहा है कि अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको परिणाम मिलेगा, और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ कमी रह जा रहा है, ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। और अगर आपने ये चीज़ इम्प्रूव कर ली तो आपको फल अवश्य मिलेगा, ठीक है। समय आपको फल अवश्य देगा, ठीक है। शनिदेव की एनर्जी है, तो शनिदेव जो है हमेशा ही, अगर आपने तप किया है, मेहनत की है, तो आपको परिणाम ज़रूर देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो है आपको अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। एक कार्ड में निकालना चाहती हूँ और आपके लिए। दो कार्ड्स निकल गए, इंटीग्रेशन एंड क्रिएटिविटी। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रहा है कि आप जो हैं, आप अपनी सारी ऊर्जा जो है लगा के इस क्षेत्र में मेहनत कीजिए जिसमें भी आप सफलता चाहते हैं, ठीक है, तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। इंटीग्रेशन एंड क्रिएटिविटी का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आपको अपने आप में एक जो एक एक्चुअली कनेक्शन नहीं है आपका, आपके अपने ड्रीम के साथ एक कनेक्शन नहीं है, तो एक कनेक्शन बिल्ड करना है आपको, ठीक है। और अपनी ऊर्जा जो है, अपनी मेहनत जो है उस दिशा में डालनी है, और तभी जब ये एक कनेक्शन बनेगा ना आपका आपके सपने के साथ, तभी समय आपको आपका फल देगा, ठीक है। बैठ के बस रोते मत रहिए, ठीक है। तो ये है पाइल 2 की रीडिंग। तो रेजोनेट की होगी तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सॉरी, चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे
अगली रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड या बाय बाय।